नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं शालिनी खंडेलवाल हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। संसद से पारित हुआ ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। प्रधानमंत्री ने जताया संसद सदस्यों का आभार। भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर लोकसभा में हुई चर्चा। विभिन्न दलों के सदस्यों ने की मिशन की सफलता की सराहना। गुरुवार को लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कई मामलों में ऐतिहासिक रहा संसद का विशेष सत्र। भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे टीम G20 से मुलाकात। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अब बात विस्तार से। गुरुवार को संसद ने इतिहास रच दिया है। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कर दिया। पहले लोकसभा और उसके एक दिन बाद राज्यसभा ने इस युगांतकारी विधेयक पर मुहर लगाई। अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। विधेयक को सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है। ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित करने वाला कदम है। राज्यसभा ने गुरुवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान 128वां संशोधन विधेयक पारित कर दिया। जब कुछ बड़ा होता है तो उसके पीछे मजबूत हौसला खड़ा होता है। ऐसा ही कुछ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के दौरान देखा गया। विधेयक को संसद की तरफ से अभूतपूर्व समर्थन मिला। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विधेयक के लिए दलों की दीवारें टूट गई। गुरुवार को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन को जानकारी दी कि महिला आरक्षण विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पूरी सहमति से अपनाया गया है। राज्यसभा में मौजूद सभी 214 सांसदों ने गुरुवार को इसके पक्ष में मतदान किया। सभापति ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर सदस्यों को बधाई दी। Honorable members, motion that the bill be passed. Result of the division, subject to correction. Ayes 214. Noes 0. Abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. देश के संसदीय इतिहास में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा, हमारी महिलाओं के लिए और संसदीय परंपराओं के लिहाज से भी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के महत्वपूर्ण आरक्षण विधेयक को गुरुवार को संसदीय मंजूरी मिलने के बाद महिला सांसद बेहद उत्साहित नजर आईं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। गुरुवार रात को संसद के बाहर जश्न का माहौल देखा गया। महिला सांसदों के चेहरे खिले हुए नजर आए और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से बाहर निकले तो महिला सांसदों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बुके देकर उनका स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री ने झुककर सभी का अभिनंदन किया और विक्ट्री साइन दिखाया। इस दौरान ग्रुप फोटो भी लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी गतिशील महिला सांसदों से मिलने का सम्मान मिला, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से बिल्कुल रोमांचित हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये देखकर खुशी होती है कि परिवर्तन के अग्रदूत उसी कानून का जश्न मनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं जिसका उन्होंने समर्थन किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ भारत
एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य के शिखर पर खड़ा है और हमारी नारी शक्ति इस परिवर्तन के मूल में है। इससे पहले राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को भारी बहुमत से पारित करने के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद भारत का मिजाज बदलेगा और देश एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ये भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार मिला है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के अवसर पर सांसद जगदंबिका पाल और भावना गवली से बात की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। सांसद हैं, आज बहुत बड़ा दिन जब लोकसभा ने 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास किया। 27 वर्षों से ये बिल इसके पहले 4 बार आया, 1996 में, 1998 में, 1999, 2008 में। किन्हीं कारणों से नहीं पास हुआ। पूरी देश की महिलाओं को जब बिल नहीं पास होता तो किस तरह की निराशा थी कि उनका चाहे सहभागिता हो या पॉलिसी मेकिंग हो, लॉ मेकिंग हो, गवर्नेंस की एक हिस्सेदारी में। आज भारत की महिलाएं IAS की टॉपर हो रही हैं, इसरो के विज्ञान में चंद्रयान 3 में भागीदार हो रही हैं। तो आज ये शायद गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में भी एक इतिहास बनाने का काम हुआ है। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो बरसों से महिलाओं की मांग थी, तो आज एक देश में एक नया अध्याय लिखा गया है। और ये केवल अध्याय महिलाओं के स्थान का नहीं होगा, ये देश के विकास का होगा। मैं समझती हूँ इतिहास में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ये दिन है। और जो महिलाओं के दिल की बात थी वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे पहचाना और सारी महिलाओं को इसका फ़ायदा होगा। महिला और आगे बढ़ेगी, सक्षम बनेगी और इस विधेयक से हम बहुत खुश हैं।
2/3 बहुमत से पास होना ये बताता है, और सभी पार्टियों ने लगभग उसका समर्थन किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू माना जा सकता है। यस, बराबर है, क्योंकि बहुत सालों से ये ऐसा ही पेंडिंग था, इसलिए ये पास होना बहुत जरूरी था। जैसा देश हमारा प्रगति कर रहा है तो इसी माध्यम से महिलाओं ने भी आगे बढ़ना चाहिए, उसी माध्यम से देश और आगे बढ़ेगा। देश के संसदीय इतिहास में एक ऐतिहासिक पल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद मलूक नागर, सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और प्रिंस राज से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। आइए सुनते हैं ये बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस बिल को लेकर? ये तो बिल तो ऐतिहासिक बिल है, और जिस बिल और जिस अपेक्षा और आशा दशकों से थे, वो बिल आज माननीय प्रधानमंत्री जी के एक दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, एक उदार नीतियों के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय के कारण ये आज ये सपना साकार हुआ है। और मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि आने वाले पीढ़ी जो माननीय मोदी जी का ये निर्णय और ये मोदी जी का जो काम बरसों तक याद कर, दशकों तक, शतमानों तक याद करते रहेंगे। और ये स्वर्ण अक्षर में ये जो काम आज हुआ है, इतिहास में इसको लिखा जाता है। सर, जैसे कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इस बात को मोदी जी ने साबित भी कर गया। सभी पार्टियों को, सभी सांसदों को और सभी महिला सांसदों को भी इस बिल पर एक मत करना एक कितनी बड़ी चुनौती थी, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो लीडरशिप का जो दृढ़ संकल्प जब होता है और लीडरशिप का प्रामाणिक ईमानदारी जब रहता है, तब सब मुमकिन हो जाता है। इसके लिए ये स्पष्ट उदाहरण मोदी जी का है। बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी, उनसे जानते हैं जो बिल पास हुआ है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, ऐतिहासिक दिन था, परसों भी कल भी, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ देशवासियों को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने का स्वागत करते हुए कहा कि ये नाम भारत की सदियों पुरानी विरासत के प्रति सम्मान के साथ ही हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों से वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान 3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। गुरुवार को लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। संसद का विशेष सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से अब तक 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा हुई। गणेश चतुर्थी के दिन संसद के नए भवन में प्रवेश हुआ। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों पर चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 पास हुआ। राज्यसभा में उपस्थित सभी 214 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया।
विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। संसद के नए भवन में पास होने वाला ये पहला ऐतिहासिक विधेयक है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 160% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आज शाम करीब 6 बजे टीम G20 के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। बातचीत के बाद रात्रि भोज होगा। बातचीत में लगभग 3000 लोग भाग लेंगे, जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान दिया है। इसमें विशेष रूप से वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाई कर्मी, ड्राइवर, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। बातचीत में विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक खजुराहो में आयोजित की जा रही है। बैठक में बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए खजुराहो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत किया गया। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक है। अंतिम बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधियों ने पिछली 3 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान खजुराहो आए अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों ने योग सत्र में भी भाग लिया और योग की शक्ति का अनुभव किया। अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को कई खास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:30 बजे वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आधुनिक विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा। इस स्टेडियम की वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बिल्व पत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। दोपहर बाद प्रधानमंत्री लगभग 3:15 बजे रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। अब बात करते हैं आयुष्मान भव अभियान की। इस अभियान में सिर्फ 4 दिनों में 5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अब तक 20 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते तैयार किए गए हैं। केवल 4 दिनों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपचार और स्क्रीनिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 20 लाख से अधिक लोग पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी महीने की 13 तारीख को गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की थी। आयुष्मान भव अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि हासिल करना है। ये अभियान सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जा रहा है, जो इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहेगा। और अब बात खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला एक दिवसीय मैच आज मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में KL राहुल पहले 2 मैचों में भारतीय टीम के कप्तान होंगे और रविंद्र जडेजा उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा, सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पहले 2 मैच के लिए आराम दिया गया है। हालांकि तीसरे और अंतिम मैच में भारत की टीम में सभी प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे। आज वर्ल्ड रोज डे है, एक ऐसा दिन जो कैंसर के मरीजों के लिए एक नई उम्मीद,
नई प्रेरणा लेकर आता है। ये दिन कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनके दुख बांटने के उद्देश्य से हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रोज डे के बारे में और जानने के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज वर्ल्ड रोज डे है। हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज महज 12 साल की उम्र में ब्लड कैंसर का शिकार हो गई थी। इसी कारण मेलिंडा आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद में हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैंसर पीड़िता होने के बावजूद मेलिंडा ने जिंदगी से कभी आशा नहीं छोड़ी थी। कैंसर इलाज के दौरान मेलिंडा ने खुद कैंसर पीड़ितों के लिए पत्र, कविताएं और कुछ ईमेल भी लिखे थे। इन सभी के माध्यम से मेलिंडा ने कैंसर से जूझ रहे लोगों का हौसला बढ़ाने का सराहनीय प्रयास किया था। मेलिंडा की जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों की जिंदगियों में खुशी लाना था। वर्ल्ड रोज डे कैंसर पीड़ितों में प्यार और उनमें जिंदगी के प्रति आशा को संचारित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि गुलाब का फूल प्यार और परवाह का प्रतीक है। इसीलिए कैंसर के मरीजों को गुलाब का फूल भेंट किया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने का भी प्रयास किया जाता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि कैंसर पीड़ित इस स्थिति में खुद का कैसे ख्याल रखें। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। 22 सितंबर साल 2011 से विश्व गैंडा दिवस यानी वर्ल्ड राइनो डे मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य जंगली जीवों की इस प्रजाति के संरक्षण और इसके प्रवास के महत्व को बताना है। विश्व राइनो दिवस सभी 5 प्रकार की राइनो प्रजातियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों का दिन है। भारत सरकार ने एक सींग वाले गैंडों को रिकवरी कार्यक्रम के तहत उन 21 प्रजातियों में शामिल किया है जो खतरे में हैं। इसके साथ ही एक सींग वाले भारतीय गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति आरंभ की गई। 20वीं सदी के आखिर में विलुप्त के कगार पर पहुंच गए एक सींग और विशाल आकार वाले गैंडों की संख्या को बढ़ाने के लिए विश्व गैंडा दिवस विभिन्न देशों द्वारा एक सराहनीय कदम है। 22 सितंबर साल 1791 को माइकल फेराडे का जन्म ब्रिटेन के लंदन में हुआ। फेराडे एक ब्रिटिश रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। 19वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक फेराडे ने विद्युत चुंबकत्व और विद्युत रसायन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फेराडे ने अपने करियर की शुरुआत एक रसायनज्ञ के रूप में की थी। साल 1831 में फेराडे ने विद्युत चुंबकीय, विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर से संबंधित सिद्धांत की खोज की। विज्ञान के प्रति समर्पण के लिए महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन फेराडे ने कृतज्ञता पूर्वक नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद तमाम महिला सांसदों ने संसद के गेट पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस दौरान कई सांसदों ने उन्हें बुके और शॉल भी गिफ्ट किया। सभी के साथ प्रधानमंत्री ने फोटो भी खिंचवाए। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक दिन से जुड़ी कुछ खूबसूरत झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।